वैसे तमाम जगह हमने देखा है कि खैर कोई ज़रूरी नहीं था कि एक नेता के परिवेश में वो आते हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कुर्ते पजामे में नजर आते हैं, बाकायदा कैजुअल तरीके से आए। और राहुल गांधी वरना रायबरेली क्योंकि परंपरागत सीट है 80 से, इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के, और अब राहुल गांधी को ये लेगेसी सौंपी गई है। लेकिन क्या रायबरेली से इंसाफ किया गया है? सबसे बड़ा सवाल कि अमेठी छोड़कर रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं राहुल? दूसरा, क्या अमेठी में राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है? तीसरा, क्या सोनिया गांधी की विरासत संभाल पाएंगे राहुल? चौथा, रायबरेली में राहुल के आने से अब क्या माहौल पूरे यूपी में जो कहा जा रहा था बदल जाएगा क्या? शिवम चाबड़ा है हमारे साथ बीजेपी से, पंकज श्रीवास्तव है हमारे साथ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, नावेद भाई है नावेद सिद्दीकी सपा से, राज बिहारी जी हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ सैयद जवाद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सुधीर रावल भी मौजूद हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। भाई उनकी सीट रही है, इंडिया गठबंधन है, सपा के साथ सपा ने सीट जो है कांग्रेस को दी है, ये उनका प्रोवोकेटिव है। बहन लड़े, भाई लड़े या दोनों लड़े, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को हार का डर था, इस कारण से वो रायबरेली में आ गए? जो कि पीएम भी कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो डर गए। क्यों? सचिन भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि प्रोरोगेटिव उनका है, उनको कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है उनको निर्णय करना है। इसमें किसी और दल का कोई हस्तक्षेप ना हो, ना होना चाहिए। उनका अपना निजी मानना है कहाँ से लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपने अमेठी से पिछली बार चुनाव लड़ा, आपको मुक्की खानी पड़ी, कहीं ना कहीं वहां की जनता ने आपको अपना रोष दिखाया, आपको वहां से चुन करके नहीं भेजा आपको संसद में, आप वायनाड से लड़े, वायनाड से आप चुनाव जीते। अब दोबारा आपने हिम्मत ही नहीं करी अमेठी लड़ने के लिए, तो ये सिद्ध करता है कि आप कितने लो ऑन कॉन्फिडेंस हैं। आप अल्टीमेटली रायबरेली की तरफ जाते हैं और रायबरेली द्वारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ परिवार की वो सीट है। मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि देश की सो कॉल्ड क्लेम्ड सबसे पुरानी पार्टी, जिसको वो क्लेम करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो वो क्लेम करते हैं, आज उनके नेता को लड़ने के लिए सेफ सीट की आवश्यकता पड़ रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और कहीं ना कहीं हमें, मैंने कहा ना, हमें कोई लेना देना नहीं। आप नहीं सर, सेफ क्यों? जैसे सुप्रिया शिंदे ने लिखा, ट्वीट किया, ये शतरंज की एक चाल भी तो हो सकती है। मतलब सेफ क्यों भाई? वायनाड पिछली बार जीते थे रिकॉर्ड वोटों से, यहाँ पर जो है गांधी परिवार लगातार जीतता आ रहा है, तो ये तो शतरंज की चाल भी तो हो सकती है। भाई आप इसको कौन सी शतरंज की चाल कहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप वास्तव में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से भी पूछ लें, खैर आप भी उस बात को एनालाइज कर लेंगे और आपके दिल में भी वही बात होगी जो मेरी जबान पर है कि ये राहुल गांधी जी और गांधी परिवार का डर है कि वो अल्टीमेटली रायबरेली शिफ्ट हुए। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो वापस अमेठी जाना चाहिए था। वहां की जनता के साथ जो उन्होंने इतने वर्षों से सो कॉल्ड, आप कह रहे हैं ना कि आप अमेठी के आपने तो अमेठी का कितना विकास किया और क्या नहीं किया, लेकिन पिछली बार आपको मुक्की खानी पड़ी। अगर आप वास्तव में वहां के बाशिंदे थे, वहां के लोगों के प्रति आपका दायित्व बनता था, आप उनको उत्तर देने की जिम्मेदारी रखते थे, तो आपको वास्तव में जाना चाहिए था भाई, वहां चुनाव लड़ना चाहिए था अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे अमेठी को लेकर के। लेकिन आपकी जमीन खिसक गई है, आपको सामने में अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक, और कहीं ना कहीं एक बात सत्य है, मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सचिन भाई, आपको आने वाले समय में वायनाड के अंदर में भी एक अचंभित होने वाला निर्णय दिखने वाला है। नावेद भाई, बेहतर ना होता 2 सीटें दोनों कांग्रेस का गढ़ रही है, दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट अगर सीटें रहती, या फिर रह सकती हैं अब भी, आप तो अब यही कहेंगे। और आज जिस तरीके से नॉमिनेशन फाइल किया गया, आई एम सॉरी टू से सर, एक रोड शो के साथ जैसे रायबरेली की जनता से मिला जाता है, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों लड़ते तो बेहतर ना होता इंडिया गठबंधन के लिए, यूपी के लिए? सुनने में यही आया था कि जैसा कि अखिलेश चाह रहे थे, और अब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अमेठी में हार का डर था इसलिए राहुल ने अमेठी छोड़ दिया। देखिए, ऐसा है कि ये उनका कॉल है, उनको कहां से लड़ना है। इसमें समाजवादी पार्टी जो है उसका इंटरफेरेंस, जैसे कि अभी साहब ने बोला कि किसी दल का नहीं होना चाहिए, उनका अपना ये कि हमें लड़ना है, किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए। तो उन्होंने किया। हर नागरिक को, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, उसको पूरा हक है।
कि रायबरेली क्यों गए, अमेठी क्यों गए, ये पूछना जो है ये शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि सबको हक है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। देखिए, अब इसमें डर की बात आप कर रहे हैं सचिन भाई, हमें पूरा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। जी जी, शुक्रिया। देखिए, डर की बात कि डर गए प्रधानमंत्री जी लगातार एक तरीके से कांग्रेस का कैंपेन, जो कांग्रेस अगर नहीं भी कर रही तो वो कर रहे हैं पिछले 20-25 दिन से लगातार, देखने की बात। और हम आपसे पूछना चाहेंगे सचिन भाई, इस वक्त करोड़ों लोग आपको देख कि डरो मत भागो मत, जो अभी आपने क्लिप चलाई, आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत भागो मत। अरे ये डरो मत भागो मत आज कह रहे हैं उनके लिए, ये देश की जनता तो आपसे कल कह रही थी, जब कोवैक्सीन कोविशील्ड की चीज निकल करके सामने आई थी तो सबसे पहले डर के कौन भागा? सर्टिफिकेट से फोटो किसकी गायब हुई, ये बताइए हमें। पूरे देश में देखा, ट्विटर पे नंबर 1 पे, एक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे कि सबसे पहले सबके सर्टिफिकेट से फोटो जो है वो गायब हो गई। और आज आप कह रहे हैं डरो मत भागो मत, तो डर के भागा कौन? ये देश ने कल देख लिया, क्योंकि सारी चीजें सामने आई। लाखों लोग जिस तरह कोविशील्ड से, जिस तरह से कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें हो रही है, और लाखों लोग इसमें गए हैं। बड़े हमने अपने सेलिब्रिटी भी देखे हैं, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, 40-45 साल के थे, केके को ले लीजिए, स्टेज पे परफॉर्म करते करते वो बंदा जो है पसीना आया, हार्ट अटैक हुआ, गिर के खत्म हो गया। लेकिन वो कोवैक्सीन पे ठीक है, मैं डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन वो उससे थोड़ा मारा, ठीक है, डॉक्टर्स है वो कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें क्या था सर? उस वक्त पूरे देश को क्या मरने छोड़ देते? एक दवाई बनाई है सर, वहां फाइजर ने भी तो बनाई थी, बाकी उस पर भी थी वो, ठीक है। आप सभाओं में कह रहे हैं कि हम अकेले रह गए, हमको कहते थे दवाई लगवा लो, हम नहीं करेंगे। वो देश ने एक बड़ा क्राइसिस देखा था सर, सिलेंडर होते थे, 3 व्हीलर में मर रहे थे सर, बच्चे मर रहे थे। तो ठीक है, कहीं में लड़ाई हो सकता है, आपने लगवाई होगी, मैंने लगवाई, हो सकता है हम बच्चे होंगे सर, ठीक है, उस पे नहीं है। नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्शन से पहले ये चीज जो आ गई है, ये सारी चीजें निकल के, और लोग देख रहे हैं। लोगों ने तो पहले ही कहना शुरू किया था जब ये बात नहीं तो थी, क्या करते तो उस वक्त, लेकिन क्या करते? देखिए, हमारे लीडर ने तो पहले ही कह दिया था ये बात, और लगातार वो भी ट्वीट में उनका चल रहा था कि देखिए ऐसा है, हमें भरोसा नहीं है इसके ऊपर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल से बड़ा मुद्दा, राहुल के अमेठी से ना लड़ने से बड़ा मुद्दा ये है टीकाकरण है? अरे बिल्कुल है भाई साहब, हमारे देश के नौजवान लोग खत्म हो रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते करते खत्म हो रहे हैं, शादियों में डांस करते हुए खत्म हो रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए खत्म हो रहे हैं, जिनके घर के एक ही एक चिराग हैं वो बुझे जा रहे हैं। हमारा देश 2021 के मई का महीना चल रहा है। सर डराइए मत, लोगों ने लगा रखी सर, वो डॉक्टर्स भी कह रहे लगातार, ठीक है सर, इसके अलग एनालिसिस आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम पॉलिटिकल डिबेट पे रहते हैं, ठीक है। शिवम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, पीएम कह रहे हैं डरो मत भागो मत, अमेठी से डर गए इसलिए रायबरेली आ गए। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कह रहा था कि आज भी ममाज बॉय, क्योंकि अमेठी से हार जाते हैं, घर तो अमेठी था ना, तो अमेठी जाना था वापस, रायबरेली आ गए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, देखिए, अब जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो रायबरेली से रिश्ते के बारे में जानते हैं, ना वो अमेठी से रिश्ते के बारे में जानते हैं, और जो वो चाहते थे उस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। छोड़ने और भागने की बात जो लोग कह रहे हैं, उनको मैं महाभारत की कहानी याद दिलाना चाहूंगा। जब जरासंध से न लड़कर कृष्ण मथुरा की ओर गए तो बहुत लोगों ने उन्हें रणछोड़ दास कहा, वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उस दिन जरासंध के अंत की शुरुआत हो गई थी, और बाद में जरासंध का क्या हुआ आप सब जानते हैं। वैसे ही आज मोदी के अहंकार का जो जरासंध है, उसके अंत की शुरुआत हो गई है। दरअसल बहुत लोग ये चाहते थे कि वहां पर अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी की लड़ाई हो, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी संसद में बैठ के कह रही थी, देखो मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, और इसी में लोग मजा लेते। ये मजा लेने का नहीं, ये संविधान बचाने का चुनाव है, और इसलिए पूरे देश में खास तौर पर इस समय जो लड़ाई है वो एक संविधान बचाने की लड़ाई है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर हो। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक काल्पनिक घोषणा पत्र बनाकर उसमें पढ़ते हैं कुछ झूठ और फैला देते हैं कि ये भैंस खोल लेंगे आपकी। ये भारत के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। 55 साल जिस देश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, उसने इस देश के लोगों को कहां से कहां पहुंचाया, और आज वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा। अरे आप हैं, और आपने क्या किया? आप तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, 400 रुपए का सिलेंडर था 1100 में बिक रहा है।
आप जब 60 रुपए का डॉलर की कीमत हुई तो आप चिल्लाने लगे कि अरे मनमोहन सिंह की उम्र से ये मुकाबला कर रहा, आज 83 रुपए है। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। स्मृति ईरानी जब 400 का सिलेंडर था तो सड़क पर उसको लेकर घूम रही थी, आज कहां है?